जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएससी की जो 6500 प्लस बुक है जीएस की, जिसके अंदर हम बायोलॉजी करवा रहे हैं। बायोलॉजी के जो हैं 3 क्लासेज जो हैं हम ले चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 76 क्वेश्चन से जो है हम इस क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं भी। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम करने क्या वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो न्यूट्रिशन इन प्लांट रहेगा। 1 मिनट के लिए रुकना भाई। 76 ये न्यूट्रिशन इन प्लांट नहीं रहेगा। क्वेश्चन शायद जो है टॉपिक का नाम जो है वो गलत लिख दिया गया है। ये जो टॉपिक रहेगा आपका, ये सारा का सारा डिजीज से रहेगा, बीमारियों से रहेगा, रोगों से रहेगा। किसी पर्टिकुलर चीज की कमी से कौन सा रोग होता है वो रहेगा। बस एक क्वेश्चन जो है ये न्यूट्रिशन का है। पीछे वाले चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन है और आगे वाला जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे डिजीज से रहेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है, ग्लूकोज और प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो कोवलेंट, इंग्लिश में देख लेते हैं, द रिजल्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ सुगर मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज टू ए प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स विदाउट द कंट्रोलिंग एक्शन ऑफ एंजाइम। इसको कहते क्या है? ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इससे किसकी फॉर्मेशन होती है या फिर कौन बनता है, किस किस से? देखना, एक तो शुगर, जब शुगर जुड़ती है, शुगर, या फिर आपको प्रोटीन जुड़ेगी, शुगर के साथ प्रोटीन जुड़ेगी, या फिर आपको लिपिड जुड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड्स का ग्रुप होता है। लिपिड क्या होता है? लिपिड आप ये मान सकते हो फैट का सैचुरेटेड रूप जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? लिपिड कहलाता है। जब ये कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू रिएक्शन करेंगे, केमिस्ट्री का है कोवलेंट बॉन्ड, कभी डिटेल में बाद में देखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जब दो एलिमेंट म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू जब बॉन्ड बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शुगर जब प्रोटीन के साथ जुड़े या लिपिड के साथ जुड़े तो वो जो बनाएगा वो ग्लाइकेशन बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लाइकेशन। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ग्लाइकेशन रहेगा। देखिएगा, अगर आप ऑप्शन नेग्लेक्ट करना भी अगर आपको आता है तो भी आप इसके आंसर को कर सकते हो। जैसे अगर आपको पता है व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, मैं आपको बता चुका हूं। हम जो रेस्पिरेट करते हैं उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जब हम खाते हैं, खाते क्या हैं? C6H12O6 ये खाते हैं, प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, और एक ये रिएक्शन होती है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये रिएक्शन कहां पर होती है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और लास्ट में हमें 36 ATP एनर्जी मिलती है, और प्लस में हम क्या रिलीज कर देते हैं? CO2 रिलीज कर देते हैं। ये होती है एरोबिक रिएक्शन, इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना और एनर्जी को क्रिएट करना ही क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। क्योंकि ये क्रिया कहां पर होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, सभी को पता होगा। ठीक है, फोस्फोराइलेशन, देखिए इसके अंदर आपको दिख ही रहा होगा फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन का मतलब इसके अंदर जो है फोस्फोरस का कंपाउंड है। तो सिंपल सी बात है, ये शुगर और प्रोटीन का संबंध ही नहीं हो सकता। यहां पर देखेंगे आप जो है पाइरुवेट ऑक्सीडेशन, पायरिक एसिड जो होती हैं उसका ऑक्सीडेशन है। तो इन तीनों का तो संबंध ही नहीं है। आप ऐसे भी नेग्लेक्ट करके ग्लाइकेशन को जो है राइट आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन का था। पहले के न्यूट्रिशन से एक जो है क्वेश्चन था। नेक्स्ट जितने भी अपने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कहां से हैं? डेफिशिएंसी एंड डिजीज। भाई, अगर बॉडी के अंदर किसी भी चीज की डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी आ जाती है, तो किसी न किसी टाइप से बॉडी के अंदर कमी की वजह से कुछ डिजीज हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी। उनको अपन डिस्कस करेंगे। सारी के सारी चीजों को क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। देखिएगा भाई, इधर आपको सबसे पहले जो है मैच करना है कॉलम्स को। देखना क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ इस साइड डिजीज दी गई हैं, बीमारियों के नाम दिए गए हैं। इस साइड क्या दी गई हैं? डिजीज दी गई हैं। सारी की सारी जो है डिजीज दी गई हैं, डिजीज दी गई हैं, डिजीज। और यहां पर दिया गया है ड्यू टू, किसकी? डेफिशिएंसी की वजह से। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है? ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वाश श्योर कर, इधर है वीक बोन एंड मसल। देखिए, आप नेग्लेक्ट करो। अगर आपको एक भी क्वेश्चन आता ना, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कैसे क्वेश्चन करें। आप सबसे पहले इधर जाया करो, मतलब ऑप्शन की तरफ जाओ। ऑप्शन की तरफ जब जाओगे, मान के चलो आपको कोई भी एक क्वेश्चन आ रहा है, 100% हो आप किसी भी एक क्वेश्चन में। जैसे मैं एक क्वेश्चन में 100% हूं कि एनीमिया जो है ना, एनीमिया जो होती है वो ब्लड की कमी होती है या फिर आयरन की कमी होती है। तो मेरे को पता चल गया कि 3 का जो है 100% भी होगा।
3 का जो आंसर होगा वो 100% बी होगा। ग्वाइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि 4 का 100% क्या होगा, ए होगा। ठीक है, उसके बाद बोन कमजोर किसकी वजह से होती है, हड्डियां किससे बनती हैं, कैल्शियम की वजह से बनती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्वासियोरकर, मान के चलो ये आपको पता भी नहीं तो बच गया क्या, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बट फिर भी हमें 2 भी अगर पता है ना तो आप देख सकते हो, जैसे मान के चलो आपको पता है 3 का जो होगा वो बी आएगा, 3 का बी देखो इसके अंदर किस किस के अंदर है, 3 का बी एक ही ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा, 3 का बी जो है एक ही ऑप्शन में मिलेगा, वही जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसान होते हैं, ये बच्चों को मुश्किल लगते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन ये होते हैं क्योंकि इसमें 4 में से एक भी अगर आपको आ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो ठीक होगा, ये आप हमेशा याद रखना। चलिएगा अभी नेक्स्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। 77 द विटामिन इज फाउंड इन लीवर, मिल्क, एग्स, फिश, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग आरबीसी। मतलब ऐसी विटामिन जो इन चीजों में पाई जाती है और किसकी फॉर्मेशन करती है, आरबीसी की फॉर्मेशन करती है, रेड ब्लड कार्पल सेल्स की जो है कार्पल सेल्स की फॉर्मेशन करती है, आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन करती है। उस वो विटामिन कौन सी है, देखिए मैं सभी विटामिन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता भी चुका हूं, फिर बता देता हूं। विटामिन के जो है ना, विटामिन के ब्लड क्लॉट करती है। विटामिन के का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करना है, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाना। अगर कहीं पर कट लग गया, कट लगने के बाद ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको रोकना काम किसका है, विटामिन के का है। विटामिन सी मैंने आपको बताया था, इट इज स्किन रिलेटेड विटामिन, स्किन रिलेटेड विटामिन और स्किन की जितनी भी डिजीज होती हैं उन सबको ट्रीट कौन करती है, विटामिन सी करती है। चाहे वो डलनेस ऑफ स्किन हो, स्कर्वी हो, स्कर्वी रोग मसूड़ों से खून आना, ये भी सभी रोग हैं। विटामिन ए जो है वो आई को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि आई रिलेटेड विटामिन है। जितनी भी आई से संबंधित बीमारियां हैं वो किसकी कमी से होंगी, विटामिन ए की कमी से होंगी। जैसे कि मैं अगर बात करूं विटामिन ई, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ए की डेफिशिएंसी से होने वाले रोग, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो नाइट ब्लाइंडनेस आता है, नाइट ब्लाइंडनेस आता है, यानी कि रात ओंधी, रात को दिखने में सबसे पहला रोग ये होता है। एक कलर ब्लाइंडनेस सबसे ज्यादा बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है कि सर कलर ब्लाइंडनेस इज जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जन्म से ही होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई दफा जो है कलर ब्लाइंडनेस एक एक्वायर्ड भी हो जाता है। एक्वायर्ड का मतलब बाद में भी आ जाता है शरीर में, वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, एक थैलमिया ये डिजीज भी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। और भी कोरोनोसिस है, और भी बहुत सी बीमारियां हैं, जितनी भी आंखों से संबंधित बीमारियां हैं, विटामिन ए आंसर ठोक देना बिल्कुल सिंपल तरीका है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, अगर नाम आपको नहीं पता है तो याद रखना, साइनोकोबालामीन, ये जो विटामिन है B12 जो है ये आरबीसी की फॉर्मेशन करती है। किसकी फॉर्मेशन करती है, आरबीसी की। आप सभी को पता होगा, आप सभी को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, इसकी कमी से एक पर्टिकुलर रोग होता है, किसकी, साइनोकोबालामीन की, और उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया जो डिजीज है वो ब्लड की कमी से भी होता है, आरबीसी की कमी से भी होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से भी होता है, आयरन की कमी से भी होता है, और विटामिन B12 की कमी से भी होता है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, आप सभी को पता होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट डिजीजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट, कौन कौन से करेक्ट हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए प्लांट के पास भी डिजीज होती हैं, बहुत से आपको प्लांट देखे होंगे, कई प्लांट्स के अंदर पत्तियों के अंदर जो है डोट आ जाते हैं, कई की पत्तियां जो हैं वो खराब हो जाती हैं, कई फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर मतलब ब्लैक कुछ चीजें आ जाती हैं, या गन्ना देखा होगा, गन्ने के अंदर जो है रेडिस आ जाता है, तो ये सारे डिजीज हैं, प्लांट के पास भी डिजीज होती हैं। देखिए सबसे पहले सिट्रस कैंकर एक वायरल डिसऑर्डर है, रस्ट ऑफ व्हीट एक फंगल डिसऑर्डर है, रस्ट ऑफ व्हीट ये सबसे इंपॉर्टेंट है भी। गेहूं का रतुआ रोग जो होता है, रस्ट डिजीज, क्वेश्चन बहुत बार आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ये किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन आता है रतुआ जो है, रस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, आपके गेहूं से रिलेटेड है। होता क्या है, गेहूं की जो फली होती है वो उसके अंदर सफेद व्हाइटिस जो है पोर्शन हो जाता है,
वाइट हो जाता है, बिल्कुल ये मान के चल सकते हो, उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस जो होती हैं वो अटैक कर देती हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये कवक से होता है, फंगी से होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन पहले वाला जो है सिट्रस कैंकर जो है वो वायरल डिसऑर्डर नहीं है। एक बात याद रखना, प्लांट के अंदर वायरस का ज्यादा फंडामेंटल नहीं होता, वायरल डिसऑर्डर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गया। तो राइट जो आंसर होगा वो ए होगा, आपका क्या होगा भी, ए होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कर्वी इज क्योज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ, किसकी मतलब कमी से स्कर्वी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल है, आप आंसर कर सकते हो डायरेक्ट। आगे आपको पढ़ना ही नहीं है कुछ भी, आपको एक ही नाम पढ़ना है, वो है स्कर्वी। मैंने आपको जितनी भी विटामिन थी सब विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज जो हैं आपको याद रखने हैं। जैसे विटामिन ए जो है आई रिलेटेड है, ए जो है आई रिलेटेड है, आई से जितने भी डिफेक्ट होंगे वो किससे होंगे, बी जो है वो वीकनेस से संबंधित है, वीकनेस जो भी जितनी भी बॉडी में अगर वीकनेस आती है तो वो किसकी वजह से आती है, बी कॉम्प्लेक्स की वजह से। सी जो है वो स्किन से संबंधित है, स्किन या स्कर्वी भी आप कर सकते हो, सैसे स्किन सैसे स्कर्वी सैसे सी, ठीक है, आप कैसे भी आप याद कर सकते हो। डी जो है वो बोन से संबंधित है, बोन के जितनी भी डिफेक्ट्स होंगे, चाहे वो रिकेट्स है, चाहे वो ऑस्टियोमलेशिया है, ये सारे के सारे किससे होंगे, डी से होंगे। ई जो है वो रिप्रोडक्टिव पावर बनाती है, रिप्रोडक्टिव पावर बनाती है, यानी कि जितने भी रिप्रोडक्टिव डिजीज हैं जैसे कि अनफर्टिलिटी, बांझपन हो जाना, बच्चों को पैदा ना कर पाना, ये जितनी भी डिजीज हैं वो विटामिन ई की कमी से होती हैं। और के जो है वो ब्लड क्लोटिंग करती है, ब्लड क्लोटिंग करती है। आपको वन शॉट में ये सारे के सारे याद रखने हैं, विटामिन के मतलब डेफिशिएंसी इनके। अब देखिए इसके ऑप्शन में कहीं पर भी आपको सी नहीं दिख रहा, नहीं तो आप इसका आंसर जो है आप सी कर देते, स्कर्वी से संबंधित है। बट मैंने आपको कहा था सी तो एक कॉमन नेम है, इसके असली नाम जो है साइंटिफिक नेम जो है वो अलग हैं, और उसको याद करने की ट्रिक है रथ एक टॉफी, ये लिख लेना और ए बी सी डी लिख लेना, ए बी सी, सी यानी कि यहां पर है, जहां पर भी क्या मिले आपको ए मिले वहीं पर आंसर ठोक देना। तो ए कहां पर है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो राइट आंसर स्कर्वी का क्या होगा भी, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। क्लियर अभी। नियासिन B3 होती है, नियासिन क्या होती है, B3 होती है, इसकी डिफिशियंसी से पेलग्रा रोग होता है, पेलग्रा डिजीज जो होती है बैंकर डिजीज है, आगे डिस्कस करेंगे, ये होती है। थाइमिन जो है वो विटामिन ए का है, सॉरी बी का, B1 का रासायनिक नाम है, B1 का जो है क्या है, थाइमिन है। इसकी डिफिशियंसी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी का मतलब बेर जैसा हो जाना, बेर जैसा हो जाना, बहुत कमजोर हो जाना, वीकनेस आ जाना, बॉडी बिल्कुल थक जाएगी, चला नहीं जाएगा, उठा नहीं जाएगा, मतलब जितने भी डिसऑर्डर हैं यही हो जाएगा। साइनोकोबालामिन B12 ये अपन बार बार करते हैं, तो ये सारे के सारे आप फैक्ट्स जो हैं अच्छे से याद रखिएगा। चलिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिवियर फॉर्म ऑफ मल न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है खराब न्यूट्रिशन, पौष्टिक तत्वों की पूर्ति ना हो पाना। ऐसा रोग कौन सा है जिसके अंदर मल न्यूट्रिशन होता है। देखिए आपको डिजीज याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सारा हो जाएगा। ये जो जितनी भी डिजीज होती हैं आप ये मानकर चलो, कुछ डिजीज कैसी कैसी होती हैं, कुछ डिजीज होती है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनकी कमी से बहुत से मतलब जो है रोग होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर आपकी विटामिन भी हो सकते हैं, विटामिन की कमी से भी हो सकते हैं, प्रोटीन की कमी से भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी हो सकते हैं, फैट की कमी से भी हो सकते हैं, मिनरल्स की कमी से भी हो सकते हैं। ये एक टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, ये अलग टाइप के डिसऑर्डर हैं। कुछ डिसऑर्डर अलग होते हैं, मतलब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं जेनेटिक, जो जन्म से ही होते हैं, जन्म से ही। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, जैसे बच्चा जन्म से ही अपाइज है, बच्चे को जन्म से ही कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, और भी बहुत से रोग होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। कुछ एक्वायर्ड होते हैं, एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, मतलब जो जन्म लेने के बाद होते हैं, जो जन्म लेने के बाद होते हैं, किसकी वजह से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्वायर्ड कैसे होते हैं, कुछ एक्वायर्ड जो होते हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं, कम्युनिकेबल का मतलब जो संपर्क में आने से होते हैं, संपर्क में आया कोई व्यक्ति उससे होते हैं। और कम्युनिकेबल कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि वायरस से हो गया, कोई डिजीज बैक्टीरिया से हो गई, कोई डिजीज फंगी से हो गई, कोई डिजीज प्रोटोजोआ से हो गई। ये जो जितने भी डिसऑर्डर हैं ये कम्युनिकेबल होते हैं।
कुछ नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जो संपर्क से नहीं होते, जैसे कि हार्ट अटैक है, किसी का कोई भी संबंध नहीं है, कोई आस पास रहो, किसी को बीमारी है हार्ट की तो पास में नहीं लगेगी वो। लेकिन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर जो है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगी के थ्रू पास वाले व्यक्ति को भी लग जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ऑप्शन नेग्लेक्ट कर सकते हो। मल न्यूट्रिशन कौन सा है? तो एक बात देखो, बैक्टीरियल डिसऑर्डर जो है वो मल न्यूट्रिशन हो सकता है? नहीं हो सकता, इसको काट दो। ठीक है, बैक्टीरियल नहीं होगा। डायरिया, डायरिया क्या है? डायरिया एक डिसऑर्डर है, मैं बता देता हूं। डायरिया डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से होता है? ये जो है आपका जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है डायरिया। दस्त लग जाते हैं वगैरह जो होता है प्रोटोजोआ के। निमोनिया, ठीक है, निमोनिया आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा सुना है। ये जो है आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन बचा? क्वारसियोरकर। तो क्वारसियोरकर जो होता है ना, वो किसकी कमी से होता है? पीछे आपने क्वेश्चन भी किया है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है क्वारसियोरकर। बच्चों में भी देखिए, मैं आपको बता देता हूं, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की कमी से किस में होता है? ये बच्चों में होता है, चाइल्ड में होता है। बट अगर यही क्वेश्चन आ जाए आपको कि प्रोटीन की कमी से एडल्ट में कौन सा होता है, एडल्ट में कौन सा होता है, तो एडल्ट में होता है मारासमस। मारासमस जो होता है एडल्ट में होता है प्रोटीन की कमी से डिसऑर्डर। तो आपको ये याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज करेक्ट। क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है किस माध्यम से कोई डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ जाती है। माध्यम चाहिए, कोई ना कोई माध्यम होगा तभी तो कोई ना कोई चीज जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक दो चीज सुनाता हूँ। दो माध्यम होते हैं किसी भी चीज को पहुंचाने के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। एक होता है पैथोजन, पैथोजन, और एक होता है वेक्टर। माध्यम बता रहा हूं मैं आपको, पैथोजन। पैथोजन और वेक्टर में क्या फर्क है? बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को की तरफ लेकर जाते हैं। पैथोजन ही होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, ये पैथोजन्स हैं। ये पैथोजन्स हैं जो किसी बीमारी को दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। वेक्टर होते हैं सहायक। वेक्टर क्या होते हैं? सहायक। ये भी मतलब किसी बीमारी को लेकर जाते हैं, लेकर ये भी जाते हैं, लेकिन वेक्टर इनको उठाकर लेके जाते हैं, पैथोजन्स को उठाकर लेके जाते हैं। आप ये मान के चलो जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, उनके थ्रू कोई डिजीज चली गई, मच्छर है, मेनली मच्छर, मक्खी, इनसे जो होते हैं, मैं यहाँ पर मस्क्यूटो वगैरह जो होता है, फ्लाई वगैरह जो होता है, ये लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वेक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। ठीक है, कुछ डिसऑर्डर ऐसी होती हैं जो पैथोजन और वेक्टर, वेक्टर में आप वाटर को भी वेक्टर मान सकते हो, फूड को भी मान सकते हो। कई बीमारियां ऐसे होती हैं जो फूड की वजह से होती हैं, कई वाटर की वजह से होती है। पानी खराब है, दूषित पी लिया आपने, ठीक है, जैसे कि टाइफाइड है। कुछ फूड की वजह से होते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, कुछ डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो एयर ड्रॉप होते हैं। ये आपको अच्छे से सीखना है, या फिर इनको एयर ड्रॉप्स को बोलते हैं ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन से होते हैं? जो जैसे हम खांसते हैं ना, बोलते हैं तो ड्रॉप्स पड़ती हैं, उन ड्रॉप से जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, तो इधर आ जाना क्वेश्चन की तरफ। टीबी सभी ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, खून आने लग जाते हैं, इतनी ज़्यादा खांसी रहती है। लंग्स को इफेक्टेड करता है कौन भी? टीबी। टीबी में क्या होता है? टीबी कैसा है? पहला तो टीबी तो पहली बात तो वायरल डिसऑर्डर नहीं है। टीबी जो है वो किस प्रकार का डिसऑर्डर है? बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। पहली बात ये होगी। ये एयर से नहीं होता, ये ड्रॉपलेट है। ये कैसे होता है? ड्रॉपलेट है। दोनों के दोनों ठीक कर दिए मैंने, ड्रॉपलेट है ये। टीबी जो होते हवा में नहीं फैलता, ये ड्रॉप मतलब आपने छींका, वो छींक अगर किसी मतलब स्वस्थ व्यक्ति की तरफ चली जाती है तो उसकी वजह से होता है। चिकन पॉक्स वायरल है, ठीक है, वायरल है, ठीक है, बट वाटर एंड फूड के थ्रू नहीं जाता। फिर सुनाओ, वायरल है बट वाटर एंड फूड के थ्रू ये नहीं जाता, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो इसका नहीं तो ए होगा, नहीं बी होगा, तो इसका राइट आंसर इज द सी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फैक्ट्स हैं, आप याद रखना। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन causes द सिम्टम्स लाइक टिंगलिंग इन द टंग, एनीमिया, व्हाइट पैचेस ऑन द स्किन।
मतलब कौन सी विटामिन की कमी से जो है आपकी जीभ जो होती है उसके अंदर जो है आप ये कहते हैं झुंझुनाहट, मतलब बिल्कुल आप ये मान सकते हो ये सुन हो जाना, ठीक है, ये मान सकते हो। स्किन जो होता है उस पर सफेद धब्बे आ जाना, मुंह के छाले हो जाना, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा, मुंह के छाले जब होते हैं तो हम बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं। लेकिन कौन सी बी कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन इज दैट, कौन सी बी कॉम्प्लेक्स जो है हम इन फेजेस के अंदर खाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिएगा जल्दी, इसके अंदर जो है सॉरी भाई, विटामिन के जो है उसका सभी को पता ही है। विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग करती है, ब्लड क्लोटिंग करती है, क्लोटिंग करती है। B12 ई जो है रिप्रोडक्टिव की है, चल मान के चलो हमें पता नहीं है इसका आंसर, ठीक है। B1 जो होता है वो बेरी बेरी करती है, बेरी बेरी करता है, तो एक ही बच गया, B12 इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा वो B12 होगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन का मान के चलो हमें आंसर जो है नहीं दे पा रहे हैं हम, तो आप ऑप्शन नेगलेक्टिंग मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट जो है, डैश इज ए टेक्निक इन विच द कैंसर सेल आर डैमेज्ड विद द रेडिएशन। सबसे पहले तो ये कैंसर क्या होता है ये बात आपको जाननी जरूरी है। देखिए कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता। देखिए हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, कोशिकाओं से बनी हुई है। जब सेल ग्रो करेंगी तो ही मेरी बॉडी ग्रो करेगी, ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर सेल अनकंट्रोल डिवीजन करने लगे, अनकंट्रोल ग्रो करने लगे इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो उसको अपन क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। ठीक, क्या कहूंगा मैं, डिवीजन ऑफ सेल इन ए अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल एंड अनवांटेड डिवीजन ऑफ सेल इन ए पर्टिकुलर एरिया, इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड कैंसर। एक ही जगह पर अनियंत्रित अगर सेल की ग्रोथ हो रही है, कोशिका की ग्रोथ हो रही है, उसको अपन क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। कैंसर के उपचार में क्या करेंगे हम, कैंसर के उपचार में जो ये सेल ग्रो कर रही हैं इनको अपन क्या करेंगे, खत्म करेंगे, यही ट्रीटमेंट है। एक बात याद रखना, कैंसर के 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। मेनली फेज 4 होते हैं, लेकिन कई बार कैंसर को 0 फेज से भी माना जाता है, तो कैंसर के 5 फेज भी होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जब आता ना कैंसर के कितने फेज होते हैं, तो आंसर 4 आएगा, बट ऑप्शन में 5 है। इसका मतलब एग्जामिनर ने 0 फेज को भी काउंट कर रखा है, तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। पहले फेज में आपको 0 फेज में बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चलेगा कैंसर है या नहीं है। फर्स्ट फेज में थोड़ा पता चलेगा, सेकंड फेज में ज़्यादा पता चलेगा, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, लास्ट फेज होता है, इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है, ठीक है। तो कैंसर का उपचार जब हम करते हैं तो कुछ रेडिएशन रिलीज करके उन सेल्स को बर्न करते हैं, और उसको अपन कहते हैं रेडियोथेरेपी। क्या कहते हैं, रेडियोथेरेपी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रेडियोथेरेपी के थ्रू जो है सेल्स को खत्म किया जाता है। और इसके अंदर एक गैस यूज की जाती है जिसका नाम होता है रेडोन। कौन सी गैस यूज की जाती है, रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है, जो क्या करती है, उन सेल्स को खत्म करती है। फिजियोथेरेपी आपको पता ही होगा, शारीरिक जो आपके शरीर जो है उनको मतलब आंतों को हिला टुला कर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फिजियोथेरेपी होती है। सर्जरी आपको पता होगा, काट पीट के जो भी ऑर्गन्स को ठीक वेट करना जो है आपकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है, ठीक है। केमोथेरेपी वगैरह ये अलग है, रेडियोथेरेपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज क्योज्ड बाय द प्रोलोग्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं सारे के सारे रोग आपसे करवा चुका हूं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो चिकन पॉक्स तो एक वायरल डिसऑर्डर है, ये तो न्यूट्रिशन से संबंधित है ही नहीं। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी से होता है। मारास्मस जो होता है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, बट किस में होता है, एडल्ट में होता है। बच्चों में क्वाशियोरकर होता है, क्वाशियोरकर होता है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी, आपका राइट आंसर रिकेट्स होगा। देखिए एक बात याद रखना, यहां पर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, बस ये होता किस में है, ये होता है चाइल्ड में। इसमें होता है बच्चा, चाइल्ड में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एडल्ट में कौन सा होता है, एडल्ट में कौन सा होता है, तो वो होता है ओस्टियो मलेशिया। ओस्टियो रूट वर्ड जहां कहीं भी मिल जाए ना आपको, ओस्टियो, आप बोन ठोक देना, उसका आंसर क्या होगा, बोन होगा, ठीक है। एडल्ट में ओस्टियोमलेशिया, बच्चे में जो होता है वो रिकेट्स होता है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, बिल्कुल मतलब कमजोर हो जाती हैं, ये आप मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 क्वेश्चन है।
डैश इज ए डिजीज विच ट्रांसमिटेड बाय द एडीज मस्किटो, मस्किटो का नाम है, मच्छर का नाम है एडीज, नाम तो सुना ही होगा आपने, एडीज, विच लेज एग इन वाटर लॉक्ड प्लेसेस एंड मल्टीप्लाई ओवर टाइम। मतलब जो मेनली आपने सुना होगा जब बरसात हो जाती है, बरसात का पानी कहीं पर इकट्ठा हो जाता है तो बहुत से मच्छर जो होते हैं, लार्वा मतलब बहुत से मच्छरों को जन्म देते हैं, उसमें एक मच्छर होता है जिसका नाम है एडीज, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है, खतरनाक बीमारी का रूप भी धारण कर लेती है कई बार, जिसका नाम क्या है, डेंगू नाम है। दो मच्छर जो है आप अच्छे से याद रखना, एक तो एडीज और दूसरा जो है वो है फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। फीमेल एनोफिलीज की वजह से मलेरिया होता है, और जो आपका एडीज जो है, एडीज इजिप्टिस पूरा नाम इसका, एडीज इजिप्टिस, इसकी वजह से क्या होता है, डेंगू होता है। मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, फीमेल एनोफिलीज की वजह से होता है, एनोफिलीज की वजह से होता है। ठीक है, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस का मतलब एक पैर जो होता है वो एलिफेंट की तरह, हाथी की तरह जो होता है वो बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जो होता है वो प्रोटोजोअल है, प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, प्रोटोजोआ से होता है। देखिए, एक होता है एथलीट फुट, एथलीट फुट, और एक होता है एलिफेंट फुट, फेंट फुट, जिसको अपन एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ठीक है, एलिफेंट फुट जो होता है वो प्रोटोजोअल है, प्रोटोजोअल है यानी कि प्रोटोजोआ से होता है। बट एथलीट फुट जो होता है वो फंगल डिसऑर्डर है। कैसा बच्चा, फंगल डिसऑर्डर है, ये आप अच्छे से याद रखना। क्लियर अभी, चलिएगा नेक्स्ट अभी डायरिया, मैं आपको बता चुका हूं, डायरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। दस्त लग जाते हैं, उल्टियाँ होती हैं वगैरह वगैरह, जितने भी सिम्टम्स हैं। एक बात याद रखना, कभी भी सिम्टम किसी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि किसी भी बीमारी का एक सिम्टम हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो सिम्टम्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी होती है या प्रचलित बीमारी होती है, उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, हर बीमारी के सिम्टम्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पर देखना भी, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड जो बुखार है सभी ने सुना होगा, इंटायर बुखार भी इसको बोलते हैं, आंतों का बुखार, आंत इंटेस्टाइन्स होती हैं, आंतों का बुखार बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। सल्मोनी टाइफी जो होता है, जो आपका टाइफाइड जो होता है वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सी बैक्टीरिया की वजह से, सल्मोनी टाइफी, टाइफी की वजह से जो है ये होता है टाइफाइड। इसको जो है एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं, एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। एंट्रिक फीवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आंतों में बुखार जो होता है वो होता है, इंटेस्टाइनल फीवर जो होता है वो हो जाता है टाइफाइड। और इसको चेक करने के लिए जो है हम एक टेस्ट यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड टेस्ट है जिसका नाम है विडाल टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर तो आपको बैक्टीरिया मिल ही गया होगा, बहुत से मैंने आपको बता दिया है। बैक्टीरियल डिसऑर्डर को आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, टी, ट्रिपल टी, डी पी। देखिए, टिटनेस टाइफाइड टीवी, टिटनेस टाइफाइड टीवी, डीपी डिप्थीरिया प्लेग, सी कोलेरा हेजा। ठीक है, ये जितने भी हैं इंपॉर्टेंट बताएं, और बहुत से हैं। लेप्रोसी भी है, सीएल लिख लो, सीएल, लेप्रोसी कुष्ठरोग, स्किन का मतलब फिक्का पड़ जाना या मतलब झुर्रियाँ आ जाना, वो जो डिसऑर्डर है वो इसी के अंदर आता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको सभी डिसऑर्डर का पता होना चाहिए, वायरल कौन कौन सी हैं, प्रोटोजोअल कौन सी है, फंगल कौन सी है। हाँ, आप ट्रिक यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, टीसीएस जो एग्जाम ले रही है उसके अंदर ट्रिक्स जो है काम नहीं आएंगी। जरूरी नहीं है कि टी पे एक ही डिसऑर्डर हो, टी पे बहुत से डिसऑर्डर हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर टी से 2-3 ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे ही याद कर लेना, ट्रिक व्रिक याद मत करना। वो आदम जमाने का टाइम था जब हम ट्रिक से एग्जाम क्रैक कर लेते थे। आजकल जो है एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा जो है सातिर हो चुका है, तो आपको भी सातिर होना है। वायरल डिसऑर्डर में आप सभी को पता है जितनी भी, जैसे कि पोलियो है, ठीक है, जैसी रेबीज है, मिजल्स है, खसरा जिसको अपन बोलते हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, फ्लुएंजा, फ्लू, ठीक है, कोविड-19 अभी गया है। ठीक है, ये जितने भी हैं ये वायरल डिसऑर्डर हैं। प्रोटोजोअल के अंदर तो आपको 2-3 ही याद रखने हैं। एक तो मलेरिया सबसे
इंपॉर्टेंट है, काला एजार, स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग, डायरिया, डायरिया भी पेल, ये जितने भी रोग हैं, ये डिसऑर्डर जो होते हैं वो प्रोटोजोल हैं। फंगी के अंदर तो कुछ याद नहीं करना, दाद, खाज, खुजली, जितनी भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं ना, एयर का फॉल होना, बालों का उड़ना, ठीक है, या फिर रिंग वॉर्म हो जाना, दाद हो जाना, खाज होना, खुजली हो जाना, ईचिंग वगैरह, जितने भी हैं वो सारे के सारे फंगल डिसऑर्डर हैं। ठीक है, चलिएगा, फंगल को याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक वर्ड याद रखो, दाद, खाज, खुजली वगैरह जितने भी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following disease is caused by the deficiency of विटामिन ए? मैंने आपको बताया था विटामिन ए, विटामिन ए क्या है? विटामिन ए जो है वो रेटिनोल है। क्या है नाम इसका? रेटिनोल है, रेटिनोल है। किसको प्रभावित करती है? आई को प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है? आंखों को प्रोटेक्ट करने वाली विटामिन जो है वो यही है। कैरेट में ज्यादा पाई जाती है, गाजर में पाई जाती है। आंखों से संबंधित एक ही रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस। और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया आजकल प्रचलित है, जीरोप्थेल्मिया ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, आंखों से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर हैं ये आपके किसके हैं? विटामिन ए से हैं। स्कर्वी सी से, मरासमस जो है वो आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी से एडल्ट में। ठीक, क्वार्शियरकर जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, किस में भी? आपके चाइल्ड में, चाइल्ड में। ये किस में बच्चा? एडल्ट में, एडल्ट में। ठीक है, दोनों के दोनों होते किससे हैं? डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से डिजीज होती हैं। चलिएगा अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखिए, रामा इज सफरिंग फ्रॉम द चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स से मतलब जो है जूझ रही है। व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? चिकन पॉक्स मैं आपको बता चुका हूँ, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, फ्लू वगैरह, मीजल्स वगैरह, ये जितने भी डिसऑर्डर हैं ये सारे के सारे वायरल डिसऑर्डर हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो कौन होगा भी? वो वायरल डिसऑर्डर होगा। फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक टर्म में आप, या देखिए मैं फिर कह रहा हूँ ट्रिक वगैरह यूज मत करना, मना भी नहीं कर रहा मैं, आप यूज कर सकते हो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ट्रिक्स यूज करते हैं, बट एग्जाम में वो कई दफा काम नहीं आती हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपकी मर्जी है जो भी आप करना चाहो। चलिएगा, हेरिडिटियल डिसऑर्डर क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। वे डिसऑर्डर जो किससे होते हैं? बर्थ से ही होते हैं। कब से होते हैं? जन्म से ही होते हैं, बर्थ से ही होते हैं, जन्म से ही होते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं? बाय बर्थ होते हैं। उनको अपन हेरिडिटियल डिसऑर्डर बोलते हैं, या फिर इनको जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, या फिर इनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्रोमोसोमल, गुणसूत्र की वजह से, गुणसूत्रों में कमी की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं भी? ये सारे के सारे आपके हेरिडिटियल डिसऑर्डर हैं। दाद, खाज, खुजली वगैरह फंगल हैं। ठीक है, ये सारे मैं बता ही चुका हूँ। बैक्टीरियल के लिए मैं बता चुका हूँ, ट्रिपल टी याद रखना, DPCL। ठीक है, आप कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, मैं तो आपको यही कहूँगा ट्रिक वगैरह यूज मत करो, ऐसे ही याद करो, जैसे भी याद करो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एथलीट्स फुट मैं बता चुका हूं, एलिफेंट फुट प्रोटोजोअल है, लेकिन एथलीट फुट जो है ना वो आपका फंगल डिसऑर्डर है। कैसा? अभी फंगी की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? फंगी होगा। ठीक है, वायरल, बैक्टीरियल और जेनेटिक डिसऑर्डर बता देता हूं मैं, ये जन्म से ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जन्म से ही होता है ये। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? आंखों के अंदर जो होती है कोन सेल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको जो है ग्रीन एंड रेड कलर जो होता है वो अच्छे से दिखाई नहीं देता है। उसके बाद हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया डिसऑर्डर जो होता है इसको रॉयल डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि इस डिसीज के अंदर अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसका ब्लड जो होता है वो क्लोट नहीं हो पाता। सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ में ये डिजीज देखी गई थी, इसीलिए इसको जो है रॉयल डिसऑर्डर बोलते हैं, रॉयल डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि रॉयल घराने में इसका जन्म हुआ था, हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया में क्या नहीं होता? ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोट नहीं होता, ब्लड क्लोटिंग जो है नहीं हो पाती है, हीमोफीलिया। एंड द ऑल सिंड्रोम्स, ये वर्ड याद रखना, सिंड्रोम्स, ऑल सिंड्रोम्स, किसको छोड़कर? एड्स को छोड़कर। एड्स जो है वो वायरल डिसऑर्डर है, एड्स भी एक सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, जितने भी सिंड्रोम है जैसे कि डाउन सिंड्रोम, कलीनेफेल्ट्रो सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये जितने भी सिंड्रोम हैं ऑल आर जेनेटिक डिसऑर्डर, बट किसको छोड़कर? एड्स को छोड़कर। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी जो है वो
वायरल डिसऑर्डर है। एड्स जो होता है वो HIV वायरस की वजह से होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ इज ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड इन द इन ह्यूमंस। ठीक है, तो आपसे पूछा ट्यूबरक्लोसिस जिसको अपन टीबी बोलते हैं, टीबी आपको पता ही होगा। टीबी जो होता है ट्यूबरक्लोसिस, देखिए बैक्टीरिया के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी बैक्टीरिया का अगर नाम पूछे ना बैक्टीरिया, तो किसी भी डिजीज के बैक्टीरिया के लास्ट में उसके बैक्टीरिया का नाम मिलेगा। जैसे टाइफाइड है सल्मोनी टाइफी, कोलेरा है कोलेरियाई, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस लास्ट में मिलेगा उसके। तो बैक्टीरिया के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी डिसऑर्डर होगा उसका बैक्टीरिया उसके लास्ट में मिलता हुआ मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो बैक्टीरिया के नाम के ऊपर ही किसी भी बैक्टीरियल डिसऑर्डर का नाम रखा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर आपसे पूछा गया टीबी। टीबी के बारे में मैं बता चुका हूं, ये लंग्स को डिफेक्ट करता है, लंग्स यानी कि फेफड़ों को डिफेक्ट करता है, फेफड़ों को डिफेक्ट करता है। ठीक है, फेफड़ों में भी किसको, एल्वियोलाई को जो सेक होता है जहां से गैसें फिल्ट्रेट होती हैं उसको डैमेज करता है। और यहाँ पर जो होता है एल्वियोलाई के अंदर इन्फेक्शन की वजह से खून आने लग जाते हैं। जब हम खांसते हैं तो खून आने लग जाते हैं, लगातार खांसी होती रहती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित रोग था ये टीबी, लेकिन बाद में इसका ट्रीटमेंट होने लगा तो जो है ये अब इतना ज़्यादा जो है प्रचलित नहीं रहा। इसके अंदर देखिए कैसे ही त्वचा में प्रवेश करता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है भी, ऐसा तो कोई डिसऑर्डर ही नहीं सुना त्वचा में प्रवेश कर जाए जो। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बिल्कुल मैं आपको करवा चुका हूं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, डायरेक्ट टचिंग से भी नहीं फैलेगा। कोई टीबी का पेशेंट अगर किसी को ऐसे टच करेगा ना तो नहीं फैलेगा, बट वो खांसेगा ना तो ड्रॉप जो आएंगी उससे फैलेगा वो। ठीक है, कनेक्ट विद सॉइल, मिट्टी से भी कनेक्ट होने से नहीं फैलेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज द सिम्टम ऑफ बेरी। बहुत अच्छा रोग है बेरी। अच्छा तो क्या है, डिजीज तो कोई भी अच्छी नहीं होती, बट फिर भी समझने में। देखिए बेर, एक कहावत है बेर जैसा हो गया। बेर जैसा मतलब बिल्कुल कमजोर व्यक्ति हो जाना। बेरी जो डिजीज है, रोग है, उसके अंदर पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उससे उठा नहीं जाता, उससे कोई वर्क नहीं हो पाता, उसकी एफिशिएंसी 0 हो जाती है, बहुत मतलब बेर जैसा हो जाता है। आप ये मान के चलो बेरी जो है किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कमी से जो है ये रोग होता है बेरी। आपको पता होगा। तो इसमें क्या नहीं होता, सिम्टम्स क्या नहीं है, ये आपको पूछा क्या, मैंने आपको बताया ना, जहां पर कमजोरी से रिलेटेड कोई चीज दिख जाए ना आपको, मतलब बेर जैसा अगर नहीं है तो वही आंसर होगा इसका। देखिए नीचे से लगते हैं, पेन इन लिम्स, भाई अगर कोई व्यक्ति कमजोर होगा तो पेन होना तो लाजमी है, हो सकता है, ठीक है। बोलने में कठिनाई, बिल्कुल भी कमजोरी आ जाएगी तो बोला भी नहीं जाएगा, ये भी ठीक है भाई। आंखों में जो है गति हो जाएगी, बिल्कुल आंख जो डल हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक है भाई अगर कमजोरी आ जाएगी। धीरे धीरे घाव भरेगा, ऐसा हो सकता है कभी, नहीं भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें वीकनेस आई है, ब्लड से रिलेटेड थोड़ी ना कुछ हुआ है। बेरी में ब्लड से रिलेटेड तो कुछ हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए विजिबल साइन ऑफ सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी। मैं आपको बता चुका हूं आयोडीन, क्या आपके नमक में आयोडीन है, क्या आपके टूथपेस्ट में आयोडीन है। आयोडीन इज ए नॉन मेटल है भाई, आयोडीन क्रिस्टल ही नॉन मेटल है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसीलिए नमक में डाला जाता है ताकि टॉक्सिसिटी बैक्टीरिया वायरस वगैरह को मार दे। ठीक है, तो आयोडीन मैं आपको बता चुका हूं, आयोडीन एक ही जगह से रिलीज होता है बेटा। आपके शरीर के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। और ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। और यहीं से एक हार्मोन और आता है जिसको बोलते हैं आयोडोक्सिन, और इस आयोडिक्सिन में से एक एलिमेंट निकलता है जिसको कहते हैं आयोडीन। और ये आयोडीन किसको प्रोटेक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड को, गले में जो होती है थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है। तो आयोडीन का संबंध किससे भी, आपके थायराइड से, थायराइड का संबंध गले से है। तो जहां कहीं भी गला दिखे, गर्दन में सूजन देख रखी है, ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि गले से संबंधित यही हो सकता है। तो आपका राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। नेक्स्ट है, इन 2019 में
किस बीमारी को विश्व स्तर पर मृत्यु में 7वां स्थान दिया गया है? विच डिजीज अकॉर्डिंग टू WHO वाज रैंक्ड एज द 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली? एक बात याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उस टाइम पे हुआ था ये, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 2019 के अंदर, 2019 के अंदर हुआ क्या था, एक मतलब डिसऑर्डर था जिसका नाम था एल्जाइमर। एल्जाइमर होता क्या, मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर मेमोरी लॉस होती है, मेन बता दिया मैंने आपको, मेमोरी लॉस होती है। ये ब्रेन को इफेक्ट करता है, ब्रेन डिफेक्टेड हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, ब्रेन वर्क जो होता है वो स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। किसके अंदर भी, आपके जो है अल्जाइमर में। अल्जाइमर 2019 का बहुत प्रचलित डिसऑर्डर था, तो इसको जो है आपको याद रखना एज द राइट आंसर। स्ट्रोक क्या होता है? देखिए स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक आ जाना, आपने सुना होगा स्ट्रोक आ जाना, जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्रेन के अंदर या बॉडी के अंदर जो स्ट्रोक आ जाते हैं, स्ट्रोक आपने सुना होगा, स्थिर हो जाता है शरीर, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर होता है, लंग्स की जो सेल होती हैं वो अनकंट्रोल डिवीजन करने लग जाती हैं, उसको बोलते हैं लंग्स कैंसर। मेनली लंग्स कैंसर जो है वो धूम्रपान से होता है। डायबिटीज तो सुना ही होगा, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना, शुगर लेवल क्या हो जाना, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है? डायबिटीज कहलाता है। कितना इंक्रीज होगा? देखिए बॉडी के अंदर नॉर्मली 90 से 110 mg पर डेसीलीटर, ये इतना जो होता ना नॉर्मल शुगर लेवल होता भी, शुगर लेवल मैं आपको बता चुका हूं, नहीं पता तो शुगर क्या होता है? शुगर होता है ग्लूकोज। शुगर क्या होता है? ग्लूकोज, यानी कि बॉडी के अंदर जो शुगर होता है उसको ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज कितना होता है बॉडी में? 90 से 110 mg पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, अगर शुगर बढ़ रहा है, अगर शुगर क्या हो रहा है, अगर शुगर इससे ज्यादा प्लस हो रहा है तो इसको अपन क्या कहेंगे? डायबिटीज कहेंगे। क्या कहेंगे? डायबिटीज कहेंगे। मधुमेह, नॉर्मल भाषा में हम घरों में शुगर बोल देते हैं कि इस पेशेंट को शुगर हो रखी है, ठीक है। शुगर क्या है? डायबिटीज। होता कैसे है भाई शुगर का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, मिठा खाने से शुगर नहीं होगी, कितना ही खींच के लो आप, काम नहीं, मतलब शुगर उससे नहीं होगी। कहीं आप सोचते हो कि कोई मिठा खाता है उसकी वजह से शुगर होती है, ऐसा नहीं है भाई। मिठा खाने से शुगर नहीं होती। किससे होती है शुगर? शुगर होती है आपके शुगर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन की कमी से। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। इस हार्मोन की डेफिशिएंसी से, किससे? डेफिशिएंसी से आपका कौन सा रोग होता है? अभी डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी, शुगर की अधिकता डायबिटीज कहलाती है। और इसमें कौन सा ऑर्गन डिफेक्टेड होता है? तो इसमें आपकी पैनक्रियाज डिफेक्टेड होती है, क्योंकि पैनक्रियाज की बिट्टा सेल ही इंसुलिन का निर्माण करती है, ठीक है भाई। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है, विच डिजीज रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर caused by the variety of the infectious viruses and non-infectious agents leading to the variety of health problems। कौन सा संक्रमित गैर संक्रमित समस्याओं के लिए लीवर में सूजन? इसमें जो मेन जो पॉइंट है आपको एक ही याद रखना है कि जो है आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर किसकी वजह से होता है? भी इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। देखिए लीवर जहां कहीं भी आए ना वहां पर दो डिजीज आप याद रखना। कौन सी? लीवर जो होता है ना, लीवर की वजह से दो ही डिसऑर्डर होते हैं। एक तो आपको याद रखना है, लीवर जो होता है उसकी अधिकता से पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा? पीलिया। अब आप कहोगे सर पीलिया क्या होता है? तो पीलिया होता है जॉन्डिस। क्या होता है? जॉन्डिस। और दूसरा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, अब ई तक चला गया ये, ठीक है। इतने प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। तो हेपेटाइटिस इज द डिजीज ऑफ लीवर, ठीक है, लीवर में सूजन। डायबिटीज जो है आपकी पैनक्रियाज की वजह से होती है। पैनक्रियाज, अग्नाशय ग्लैंड को पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, तपेदिक जो होता है वो लंग्स की वजह से होता है, ठीक है। ये भी बात, निमोनिया भी लंग्स से होता है, निमोनिया भी लंग्स में ही होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Identify the disease that is caused due to the inadequate
सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स इंसुलिन, इंसुलिन आ गया ना भाई, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, मैं आपको करवा चुका हूँ, अच्छे से करवा चुका हूँ, तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इससे जो है डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज यानी कि शुगर हो जाएगा। शुगर को चेक करने की मशीन, शुगर चेक करने की, घरों में देखा होगा आपने, शुगर को चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर जो है इससे शुगर को चेक किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय द मंकी बाइट। मंकी बाइट या किसी भी पशु से, कुत्ता बिल्ली वगैरह अगर काट लेते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, रेबीज हो जाता है। ये तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं हम, रेबीज जो होता है इज द राइट आंसर। इन्फ्लुएंजा लीवर की वजह से होता है, लीवर में डिफेक्ट हो जाएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये जो है आप अच्छे से याद रखना, ये मैं करवा चुका हूं पहले भी। मलेरिया के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मलेरिया इज द डेडली डिजीज कॉज्ड बाय द पैरासाइट दैट आर द ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ। किसकी वजह से होता है, कौन से मच्छर के काटने से जो है मलेरिया होता है, तो मैं बता चुका हूं, फीमेल एनाफिलीज इज द राइट आंसर। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज। एडीज से डेंगू होता है, ये भी बात आप याद रखना, मैं पहले करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, वट डिजीज इन द एडल्ट मीन्स सॉफ्ट बोन्स। सॉफ्ट बोन का मतलब आप समझ सकते हैं, कमजोर जो है हड्डियां हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। दैट यूजुअली डेवलप्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपसे पूछ रखा है। मैंने आपको एक बात बताया था, विटामिन डी अगर कम होंगी तो सिंपल सी बात है, बोन्स कमजोर होंगी, हड्डियां कमजोर होंगी। ठीक है, हड्डियों के लिए एक वर्ड है ओस्टियो। क्या है, ओस्टियो। लेकिन यहां पर तो दिक्कत ये है, सारे के सारे ओस्टियो हैं, ओस्ट्रोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपेनिया, ओस्टियोमाइटिस। ठीक है, तो इसके अंदर टाइम पर हम क्या करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते हैं जिसमें सभी ओस्टियो हैं, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे। देखिए, अब आप कहोगे कि सर आपने ओस्टियोमलेशिया को पहले बताया था। ओस्टियोमलेशिया क्या होता है, विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो ओस्टियोमलेशिया ही होगा। आपके एग्जाम में ओस्टियोमलेशिया से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात आप याद रखना। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये महिलाओं में कुछ में प्रेगनेंसी की वजह से होता है, कुछ में मतलब अलग अलग डिजीज हैं, ये थोड़ी लेवल की बातें हैं, आपको बस ओस्टियोमलेशिया से ही याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, आइडेंटिफाई ए वे दैट डज नॉट प्रिवेंट ए नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर फ्रॉम द अक्यूरिंग इन समवन। मतलब आपको ऐसे तरीके की पहचान करनी है जो नॉन कम्युनिकेबल रोगों से नहीं रोक सकते, जिनको हम रोक नहीं सकते नॉन कम्युनिकेबल से। एक बात बचाओ बेटा, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर का मतलब क्या है, जो शरीर में कमी आने की वजह से होती है, जो शरीर में कमी आने की वजह से, मतलब शरीर में किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं चाहिए हमें। ऐसे तरीके कौन कौन से हैं, देखो भी, अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे तो शरीर में डिफेक्ट नहीं आएगा, अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो भी शरीर में डिफेक्ट नहीं आएगा, नींद हम पर्याप्त लेंगे तो भी शरीर में डिफेक्ट नहीं आएगा। बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से तो आ सकता है, किसी की और किसी की बीमारी हमारे पास आ सकती हैं, तो आप इसको ही राइट आंसर कर सकते हो, इट्स द राइट आंसर। तो आज के क्वेश्चन जो हैं आपके कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद साथियों।